आज की रत्नाकर पंचविंशतिका की कक्षा कुछ विलंब से प्रारंभ हो रही है। कल कक्षा कल प्राकृतिक वातावरण ठीक नहीं था। कल आंधी तूफान आदि की वजह से नेट काम नहीं कर रहा था, इसलिए कक्षा कल चालू नहीं हो पाई थी। तो आप लोगों को असुविधा हुई हो। और आज अभी हम दो दो पाठशालाओं में संबोधन दे करके अभी आए हैं। इटावा पाठशाला और साथ में शांतिनाथ पाठशाला। 10 तारीख से 17 तारीख तक श्रुतधाम में बाल शिक्षण संस्कार शिविर का आयोजन होने जा रहा है। तो इसकी भूमिका बनाने के लिए सभी पाठशालाओं में थोड़ा थोड़ा समय देकर के बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं। तो आज नाभिनंदन पाठशाला इटावा मंदिर और साथ ही शांतिनाथ पाठशाला, इन दो पाठशालाओं को भी संबोधित करके अभी यहाँ आने में थोड़ा विलम्ब हुआ है। चलो, अपन रत्नाकर पंचविंशति का जो अभी तक अपन ने 10 छंद कर लिए थे, एक एक छंद लोगों से सुनेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो, पहला छंद सुनाएंगे सुनीता जी सिंगे। वंदना भैया। श्रेयं श्रेयामंगल केलिकं सद्धं नरेंद्र देवेंद्र नतांग्री पद्म सर्वज्ञ सर्वज्ञ सर्वाश्रितिशय प्रधानम चिरंजया ज्ञान कला निधाम। वंदना भैया। चलो, दूसरे नंबर का छंद वर्षा जी बोले। वंदना भैया जी। हम्म। जगत्रयाधार कृपा विधारा दुर्वार संसारी विकार वैद्या श्रीवीत रागतो मुगद भावा विज्ञो प्रभो विज्ञापयामि किंचित। तीसरे नंबर का छंद चित्रा जी ललितपुर। वंदना भैया जी। हम्म। इम्बाल लीला कलितो नवाला पितरो पुरो जलपति निर्विकल्प तथा यथात कथायामि नाथ जिनाशयम् सानुशयास्तवर्गे। अनुशयस्तवाग्रे। काव्य नंबर 4 मीना जी बोलेंगे। वंदना भैया जी। हम्म। दत्तं न दानं परिशीलितं चेत् न साधिशीलं न तपो वितप्तं शुभो न भावोऽपि भवेस्मिन् विभो मया भ्रान्तिमहो मुरैव। वंदना भैया जी। 5 नंबर का छंद। चलो, 5 प्रियांशु जी बोले 5 नंबर। वंदना भैया जी। हम्म। दग्धोऽग्निना क्रोधमयेन दष्टो दुष्टेन लोभाख्यमहोरगेण ग्रस्तो मदाग्रहाग्रहेण माया जालेन बद्धोऽस्मि कथं भजे त्वाम्। वंदना काव्य भैया जी। नंबर हाँ, काव्य नंबर 6 सोनम जी बोले। वंदना भैया जी। हम्म। कृतं मया मुद्रितं न चेत् लोकेऽपि लोकेश सुखं न मे भूत् अस्मादृशं केवलमेव जन्म दिनेश यज्ञे भपूर्णाय। वंदना भैया जी। काव्य नंबर 7 रश्मि जी बोले 7वें नंबर का छंद। रश्मि जी भोपाल। वंदना भैया जी। हम्म। जी भैया जी। हे मनोजन। मनोयन्नम मन्ये मनोयन्नम मनोज्ञव्रतम् तदास्य पीयूषमयूखलाभात् द्रुतं महानन्दरसं कठोर अस्मादृशां देव तदस्मनोति। वंदना भैया जी। काव्य नंबर 8। 8 कौन सुनाना चाहेगा? 8वें नंबर का काव्य प्रियांशु जी बोले। वंदना भैया जी। हम्म। ततः सुदुष्प्राप्यमिदं मयाप्तं रत्नत्रयं भूरिभव भ्रमेण
प्रमाद निद्रावस्तो गतं तत् कस्याग्रतो नायक पूत करोमि। वंदना भैया जी। काव्य नंबर 9। हाँ, कौन सुनाएगा 9वें नंबर का काव्य? चलो, नेहा जी, चंडीगढ़। भुवि भव्या। बोलो, रागिनी जी, आरोन। वंदना भैया जी। हम्म, 9 नंबर का भैया जी। हाँ, 9 नंबर। वैराग्य रंगा परवंचनाय धर्मोपदेशो जनरंजनाय वादाय विद्याधनम च मे कियद्ब्रूवे हास्यकरं स्वमीसे। वंदना भैया बहुत जी। बढ़िया। ये 9 नंबर के काव्य में बड़ी अच्छी बात बताई है। एक बार पुनः सुनिएगा इसका अर्थ। वैराग्य रंगा पर वंचनाय। इस हे भगवान, मैं अर्थात मेरा जो वैराग्य का अभिनय रहा, अर्थात जो मैंने वैराग्य धारण किया, पर वंचनाएं, दूसरों को ठगने के लिए मैंने वैराग्य को धारण कर लिया। धर्मोपदेशो, मैंने जो धर्म का उपदेश दिया। जन रंजनाए, लोगों के मनोरंजन के लिए मैंने धर्म का उपदेश दिया। अपने कल्याण के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए मैंने धर्म का उपदेश नहीं दिया। लोगों को मनोरंजन करने के लिए मैंने धर्म का उपदेश दिया, और दूसरों को ठगने के लिए मैंने वैराग्य धारण किया। विद्या अध्ययन, मैंने शास्त्रों का जो अध्ययन किया, वादाए अर्थात वाद विवाद के लिए मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया। हास्य कर्म स्वम, हाँ, हंसी कराने वाले अपने चरित्र को मैं कितना आपके सामने कहूं। अर्थात मेरी जो भी क्रियाएं सब हास्यास्पद हैं, आपके सामने क्या क्या बताऊं। काव्य नंबर 10 उस दिन चल रहा था, इसका उच्चारण हो गया था, फिर भी एक बार फिर से पढ़ाते हैं। आनंद, नयन और मन की दूषण। आनंद बोलते हैं मुख को, नयन बोलते हैं नेत्रों को, और मन अर्थात मन को। इन तीनों के क्या दोष रहे? पराप्यवादे मुखम सदोषम नेत्रम परस्त्रे जनवीक्षणेने चेता परापाय विचिन्तनेने कितिं भविष्यामि कथं विवोहम् पराप्यवादे मुखं सदोषम् नेत्रं परस्त्रे जनवीक्षणेने चेता परापाय विचिन्तनेने कृतं भविष्यामि कथं विवोहम्। देखिए, यहां पर बतला रहे हैं, विभो अने हे भगवान। विभो आया है 10वें नंबर के छंद में, लास्ट में विभो हम, विभो अने हे प्रभु। अहम अर्थात मैंने, पर अपवादेन मुखम सदोषम, परापवाद आने दूसरों की निंदा, अपवाद बोलते हैं निंदा, जिसमें जो दोष नहीं है उसमें वो दोष घोषित करना, ये परापवाद कहलाता है। पर आने दूसरों की, अपवाद आने दूसरों का निंदा करके, मुखम सदोषम, मैंने अपने मुख को सदोष बनाया। हे प्रभु, दूसरों की निंदा करके मैंने अपने मुख को सदोष किया। नेत्रम परिस्त्री जन वीक्षणे ने, नेत्र माने अपने जो नेत्र हैं, परिस्त्री जन आने दूसरों की स्त्रियों को, वीक्षणे आने दूसरों की नारियों को मैंने राग सहित देखा। ऐसा करके मैंने अपने नेत्रों को सदोष बनाया।
और पर अपाय विचिंतनेन, पर यानी दूसरों की, अपाय यानी दुखों का, विचिंतन यानी चिंतन करने से कि दूसरा व्यक्ति कैसे दुखी रहे, अर्थात दूसरों को दुखी होने की मैंने चिंता की, इससे मैंने अपने हृदय को सदोषम यानी दोष युक्त बनाया। देखो, मैंने मुख पाकर के दूसरों की निंदा की तो मैंने मुख को सदोष किया, नेत्र पाकर के मैंने दूसरों की पराई स्त्रियों को गलत नजर से देखा तो मैंने अपने नेत्रों को गंदा किया, और दूसरों के बारे में मैंने बुरा विचारा तो इसलिए मैंने अपने हृदय को भी सदोष किया। कृतं भविष्यामि कथम विभो, हे प्रभो मैं कैसे दोष रहित हो पाऊंगा, अर्थात मैं इन दोषों से कैसे छूट पाऊंगा, ये कहा नहीं जा सकता। चलो, प्रशा बार बार देख रही हैं। प्रशा सामने आ रही है क्या? प्रशा बड़ी होती जा रही हैं तो अब बिगड़ती जा रही हैं। चलो, वंदना तो कर लो। चलो, बोलो वंदना, बोलो। अच्छे से बोल बात, पहले वंदना बोलो। चलो, नमोकार मंत्र सुना दो। चली गई भैया जी। वो भग जाती है बस। अब आगे काव्य नंबर 11 चलता है। विडम्बितम विडम्बितम यत् स्मरत् स्मरार्ति स्मरार्ति दशावशात् दशावशात् स्वं विषयांधिलेन विषयांधिलेन प्रकाशितं प्रकाशितं तद्भवतो ह्यैव प्रकाशितं तद्भवतो ह्यैव सर्वज्ञ सर्वं स्वयमेव वेत्सि सर्वं स्वमेव वेत्सि विडम्बितं यत् स्मरार्ति विडम्बितं यत् स्मरघस्मरार्ति। इसको ऐसा पढ़ लेंगे, यस्व मर्घस्मरार्ति, यत्स्म रघस्मरार्ति विडम्बितं विडम्बितं यत् घस्मरार्ति दशावशात् दशावशात् त्वं विषयांधिलेने विषयांधिलेने प्रकाशितं तद् भवतो ह्यैव सर्वज्ञ सर्वं स्वयमेव वेत्ति। देखो, इसका पहला शब्द है, थोड़ा सा पढ़ने में देखते हैं कैसा पढ़ा जाएगा। घस्मराति दशावशा विडम्बितं यत् स्मर घस्मरार्ति घस्मरार्ति। यत अलग कर दो, स्मर अलग करो, स्मर अलग और घस्मरार्ति अलग करना है। विडम्बितं यत् स्मर
घस्मरार्ति दशावशात् त्वं विषयान्धिलेने प्रकाशितं तद्भवतो हि यैवे सर्वज्ञ सर्वं स्वयमेव वेत्सि। स्मर घस्मरार्ति घस्मरार्ति दशावशात् त्वं विषयान्धिलेने प्रकाशितं तद्भवतो हि यैवे सर्वज्ञ सर्वं स्वयमेव वेत्सि। चलो सब लोग पढ़ सकते हैं इस काव्य को, 11 नंबर के काव्य को। पढ़ने में यदि कठिन लग रहा हो तो एक बार फिर से पढ़ाऊं। चलो। विडम्बितम यत स्मर घस्मरार्थी, ऐसा 3 बार में तोड़ लो। यत स्मर घस्मरार्थी, यत स्मर घस्मरार्थी, विडम्बितम यत स्मर घस्मरार्थी, दशावशात् त्वं विषयान्धिलेने प्रकाशितं तद्भवतो हि यैवे सर्वज्ञ सर्वं स्वयमेव वेत्सि। चलो इसको कुछ लोग पढ़ करके सुनाएंगे ताकि क्लियर हो जाए सभी को। चलो रश्मि जी आप ही पढ़ें सबसे पहले। पन्ना भैया जी। विडम्बितं यत् स्मरघस्मरार्ति दशावशात् स्वं विषयान्धलेन प्रकाशितं तत् भवतो ह्यैव सर्वज्ञ सर्वं स्वमेव वेत्सि। पन्ना भैया जी। चलो सोनम जी पढ़ें। पन्ना भैया जी। विडम्बितं यस्मरक्स्मरार्ति दशावशात् स्वं विषयान्धलेन प्रकाशितं तद्भक्तो हि यैव सर्वज्ञ सर्वं स्वयमेव वेत्सि। पन्ना भैया भैया जी ऊपर स्वयमेव लिखा और अर्थ में स्वयमेव लिखा, तो क्या पढ़ना है इसको? वो सही स्वमेव ही तो है। भैया जी जहाँ अर्थ लिखा वहां स्वयमेव लिखा, अन्वय अर्थ में। हाँ स्वम और एव अलग अलग कर दिया है ना दोनों को। स्वम एव, स्वयमेव, स्वयमेव पढ़ा जाएगा। स्वयमेव स्वम और उसमें से विच्छेद कर देंगे तो एव निकल जाएगा। अब इसका अर्थ देखिएगा। यत यानी जो, इसका पहले संधि विच्छेद करेंगे। विडम्बितम यत स्मर घस्मर आरती, ये 3 अलग अलग शब्द हैं। दशावशात् स्वम विषयांधलेन विषयांधलेन प्रकाशितं तद्भवतो ह्यैव ह्यैव सर्वज्ञ सर्वं स्वयमेव वेत्सि। यत शब्द सबसे पहले लिया जा रहा है। यत अर्थात जो। स्मर बोलते हैं काम रूपी, घस्मर बोलते हैं राक्षस के द्वारा, अर्थी अर्थात पीड़ित। जो काम रूपी राक्षस के द्वारा पीड़ित, दशा ने अवस्था की, वशात यानी अधीनता द्वारा, अर्थात जो काम रूपी राक्षस के द्वारा पीड़ित अवस्था की अधीनता के द्वारा, अर्थात जिस व्यक्ति को काम रूपी राक्षस ने पीड़ित कर दिया है और अपनी अधीन बना लिया है। विषय अंधलेन यानी इंद्रिय विषयों में अंधा होने से,
विषयान ध्यान, पंच इंद्रियों के विषयों में जो अंधा हो गया है, स्वम अने स्वयं को, अपने आप को, विडम्बितम अर्थात ठगा, उसने अपने आप को ठग लिया है। जो काम रूपी राक्षस के द्वारा पीड़ित अवस्था की अधीनता के द्वारा इंद्रिय विषयों में अंधा हो गया है, उसने अपने आप को विडंबित किया है, क्लेशित किया है, हताश किया है, पीड़ित किया है। तत् उसे हिरिया एव, लज्जा से ही, भवता ने आपसे प्रकाशितम आने मैंने प्रकट किया है। हे प्रभु, मैंने अपने हृदय की बात को आपके सामने प्रकाशित किया। सर्वज्ञ है संपूर्ण पदार्थों के ज्ञाता, स्वयमेव स्वयं ही सर्वम वेत्सि, आप सबको जानते हैं। हाँ सोनम जी, आपका कहना बिल्कुल सही था। स्वयमेव, स्वमेव वेत्सि, सर्वम स्वमेव स्वयमेव वेत्सि। ऊपर या छूट गया है, आ जाओ। ऊपर या छूटा है, स्वयमेव बनेगा सही। नीचे अन्वय में सही दिया है, ऊपर श्लोक में स्वमेव पढ़ने में भी गड़बड़ हो रहा है। स्वयमेव वा के साथ या भी चाहिए। जो काम रूपी राक्षस के द्वारा पीड़ित अवस्था की अधीनता के द्वारा इंद्रिय विषयों में अंधा होने से मैं स्वयं अपने आप को ठगा गया हूँ, इसलिए उस लज्जा से ही मैंने अपनी बात को आपके सामने प्रकाशित किया है। हे सर्वज्ञ देव, आप तो हमारे हृदय की सब बातों को जानते ही हैं, आपसे कोई चीज को छिपाया नहीं जा सकता है। इस प्रकार ये अपना 11 नंबर का छंद हुआ है। अभी तक के 11 छंदों में किसी को कोई छंद के उच्चारण में, किसी छंद के अर्थ में, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। वंदना भैया जी। हम्म, भैया जी, जो 10वां है उसमें जो पर स्त्री जन लिखा है, तो वो हम्म। जो संयुक्त अक्षर में शुरू में आधा बोलते हैं, वो कैसे बोला जाएगा? जो पहले अक्षर के साथ नेत्रम संयुक्त है। परस्त्री, नेत्रम परस्त्री जन वीक्षिणेन, वो हर जगह नहीं लगता है। कहीं कहीं लगता है, कहीं नहीं भी लगता है, बीच में आ जाता है। तो जहां पर लय बनाने के लिए छंद को सही तरीके से उच्चारण करने के लिए कहीं जुड़ता है, कहीं नहीं भी जुड़ता है। परस्त्री जन यहाँ पर एक साथ ही बोला जा रहा है, वहां पर आदि शाख को अलग से नहीं लिया। नेत्रम ठीक है। परस्त्री जन वीक्षिणेन। ठीक है चलो भैया जी, बोल। एक बात और पूछनी थी। पूछ। जो कई दिन से जा पा रही है ना ग्रुप पे, उनका अर्थ पूछना था। आए जिन सहस्र नाम स्तोत्र की जापे हैं, जिन सहस्र जी नाम भैया। स्तोत्र का पहले हम आपको अर्थ ही बता चुके हैं। जी भैया जी। तो उसी जिन सहस्र नाम स्तोत्र के मंत्रों की जाप है। प्रत्येक नाम एक भगवान का सार्थक नाम है, उसी की जाप दी जा रही है। ठीक है भैया जी। हम्म, वंदना भैया जी। हम्म। पर भैया जी, पाशुपूज भगवान का 40 जब पढ़ते तो उसमें लिखा रहता है धनुष 50 बदन केसरिया, वो आगे जहाँ भगवान 24 तीर्थंकरों की काया माता पिता के नाम लिखे रहते वहां 70 धनुष लिखा रहता, तो क्या मतलब एक मिनट, धीरे धीरे बोलो। हाँ, 40 में कितना लिखा है? 50 धनुष। हाँ बोलो। भैया जी, वासुपुज भगवान के 40 में उनकी काया 50 धनुष लिखी रहती, और जो हम्म। आगे जिन माली में सभी तीर्थंकरों की रहती उसमें 70 धनुष रहती, तो मतलब क्या सही है दोनों में से?
और कभी दोनों। करेक्शन भी नहीं, नई नई जिनवाणी भी छप रही तो दोनों जगह अलग अलग। हम्म। तो इसलिए जहाँ लिखा है उसको वैसा पढ़ लो, कहीं कोई विकल्प करने की जरूरत नहीं है। 70 धनुष है। अब उसको हरिवंश पुराण वगैरह में, जो मूल ग्रंथों में, वहां पर भगवान की अवगाहना व्यवस्थित तरीके से दी। उसमें दोनों को यदि मैच किया जाएगा, हो सकता है एक कहीं गड़बड़ हो सकता है, चालीसा में भी गड़बड़ हो सकता है, अथवा कहीं प्रिंट में भी कई बार गड़बड़ हो जाता है। अभी हमको तो, हम तो चालीसा वगैरह कभी हमने पढ़ा नहीं है, बस कोई भगवान का चालीसा। आप खूब चालीसा पढ़ती हो। भैया जी हम्म। एक बार एक दीदी है ब्रह्मचारिणी दीदी, हाँ, तो वो कह रही कि ऊपर के भगवान में 50-50 कम होती जाती, फिर 500-500 कम होती जाती, तो इस हिसाब से जो जिनवाणी हम्म। में आगे लिखा वो सही हो सकता है। तो सही हमने है, बोला सही फिर है। ये तो अब हम्म। मतलब पता नहीं। हाँ बिल्कुल सही है, ये 50-50 कम भी है करके भगवान। और फिर ऐसा है, भगवान चाहे 70 धनुष के हों चाहे 50 धनुष के हों, अपन को तो सम्मान ही नहीं है। हम्म। उनकी अपन सब दर्शन करो, स्मरण करो, कहीं कोई अंतर नहीं पड़ता। 50 धनुष और 70 धनुष। जी भैया जी, बन गई। 5 हाथ के भाई की 7 हाथ के भाई। चलो भुवि भव्या। वंदना भैया जी। हाँ, आज आप क्लास में लेट पहुंची क्या? नहीं भैया जी मैं स्टेशनरी पे गई थी सामान लेने। हाँ, तो इसलिए आपका वीडियो तो चालू हो गया था, लेकिन हमने जब नाम बोला तो आप सामने ही नहीं आए। भैया जी जब मैं दुकान में थी। अच्छा, स्टेशनरी खरीद रही थी। जी भैया जी। तो अभी आपकी पढ़ाई बहुत जबरदस्त चल रही है। जी भैया जी। तो आपके यहाँ तो आंधी तूफान भी जबरदस्त चल रहा होगा। जी भैया जी। अच्छा, बारिश बारिश भी हो रही है। जी भैया जी। अरे सब कुछ है। भैया जी पेड़ वेड़ गिर गया तो गाड़ी गाड़ी के कांच टूट गया। अच्छा, आपकी गाड़ी का? नहीं भैया जी किसी और का। हाँ बस, वो तो यहाँ यहाँ भी खूब आंधी तूफान, खूब वृक्ष गिरे, होर्डिंग्स वगैरह गिर गए, बहुत बड़े बड़े पेड़ टूट गए, शाखाएं टूट गई हैं। श्रद्धाम में जो बहुत सारे आम के पेड़ लगे हैं, उनके साथ के आम झड़ गए। आपको जून में आके आम खाने को मिलते, तो अब आम आपको नहीं मिल पाएंगे। बहुत सारे आम अभी झड़ चुके। हम्म। भैया जी यहाँ पे भी यही हाल है। यही हाल है। तो आपका 50 से क्या 70% आम तो झड़ ही चुके हैं, मुश्किल से 20-30% बचे होंगे। भैया जी मेरे लिए ना बचा के रख लेना। अरे अब क्या, कैसे बचाएं आप बताओ? वहीं अभी भेज दें, कैरी भिजवा दें? नहीं भैया जी। हाँ, पके हुए आम। भैया जी पेड़ पे ही लगे रहने देना। क्या कर देना? भैया जी पेड़ पे ही लगे रहने देना। अरे तो उसमें हमारा हाथ कैसे चलेगा पुरुषार्थ? क्या हम उसको पकड़ के बैठ जाएं कि जो भूभी आएगी वो खाएगी आम, उनको बचा के रखो? क्या टेपे चिपका दें, क्या करें? पता नहीं भैया जी। अब वो भी तुम्हारी अभी किस। आके खा वो भी अभी आके खा लो, बहुत आम है अभी। हाँ, अभी पूरे आ में जाओ। बिछे पूरे में हाँ, बिछे पड़े हैं। अभी तो आम का खूब पना पीना, आम की चटनी खाना। हम्म। भैया जी मैं अभी तो नहीं आ पाऊंगी, अभी एग्जाम चल रहे हैं चलने वाले हैं। एग्जाम चल रहा है? कब तक चल रहा है एग्जाम? भैया जी स्टार्ट होने वाले हैं तो उनसे 14 कह, से। 14 से चलना है। जी हाँ तो भैया जी। अभी तो टाइम है उसमें, तुम तो एक दिन आ जाओ सीधी, और यहाँ से बस आम खा के चली भैया जाओ। जी भैया जी पढ़ना भी होता है। फिर पढ़ना भी होता है, जब आम खाना है तो क्या पढ़ना लगी।
चलो ठीक है, अब आपने कह दिया कुछ टाइम बचा के रखना, तो हम बचा के रखेंगे। कब आएंगी आप? भैया जी जून में आऊंगी। जून में? कितने कितने जून को कुछ हुआ डिसाइड? भैया जी जैसे ही छुट्टी लग जाए। जैसे ही छुट्टी लग जाएगी ना तुरंत आना, बात होगा। बोल तो लिख। भैया जी 6-7 जून तक आ जाऊंगी मैं। अच्छा ठीक है, तो सीधी बीना उतर जाना है। बांसवाड़ा बाद में चली जाना, पहले बीना उतर जाना। जी भैया जी। हाँ ठीक है। अच्छा, फिर वो आम दीदी को भी खिलाना कि अकेले आप ही को खाना? भैया जी दीदी को नहीं खिलाना। हाँ ठीक है, दीदी को नहीं खिलाना, सिर्फ आप ही को खाना है। दीदी को नहीं, सिर्फ आपको है, ठीक है। आम और चीकू दोनों है, चीकू भी खाओगी? भैया जी मैं चीकू नहीं खाती। अच्छा, चीकू फिर दीदी को खिला देंगे, ठीक है। भैया जी चीकू नहीं खाती लेकिन चीकू का शेक पीती हूँ। हम्म। आपको कौन से फ्रूट्स पसंद है ज्यादा? भैया जी सबसे ज्यादा मुझे मैंगो पसंद है। सबसे ज्यादा मैंगो पसंद है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंगो रख मिलेगा, जून में आपको मिल जाएगा मैंगो, ठीक है। कुछ वृक्षों से हम निवेदन कर देंगे कि भूमि के लिए बचा के रखो, अभी पूरे आंधी में नहीं झड़ाओ। चलो आज की क्लास को इतना ही रख रहे हैं, टाइम भी पूर्ण हो गया है। कल अपनी क्लास ठीक 8 बजे ही चालू होगी, आज थोड़ा सा विलम्ब हुआ थी। भैया जी पाठशाला में कल लगभग कितने बच्चे हो जाएंगे? और हर बार तो लगभग 300 350 बच्चे तो हो जाते हैं, इस बार भी कितने होते हैं? जी जी। कुछ करना है? जी वही सोच रहे थे, हाँ कुछ ठीक है, गिफ्ट वगैरह कुछ गिफ्ट वगैरह बुलवाते तो हमका कितनी बुलवा ले। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छी